सभी विद्वानों को मेरा आदाब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जिस ज़िले में भी गई बहुत सभी का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला और सभी ने मुझे इनकरेज किया, हौसला बढ़ाया कि फातिमा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सभी की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी के अनुरोध पे मैंने एक निर्णय ले लिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन सर को मैंने एक लेटर भेज दिया है, ईमेल के माध्यम से भी भेजा और रजिस्टर पोस्ट भी भेज दिया, जिसकी कॉपी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भी भेज दिया है, रजिस्ट्रार साहब को भेज दिया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सर को भी भेज दिया और लोगों को भी मैंने भेज दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को भेजा है। तो सर रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि हमारे बिहार के एडवोकेट जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं और बहुत सारे मेडिक्लेम डेथ क्लेम पेंडिंग पड़े हैं, जिसका भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। तो अधिवक्ताओं ने जो मांग रखी है वो मैंने आपको दे दिया है सर। 45 दिन का समय भी आपको दे दिया, अल्टीमेटम दे चुकी हूँ सर कि 45 दिनों के अंदर जो भी भूल चूक आप लोग से हुई है, जो भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप लोगों ने रेजोल्यूशन रिजॉल्व किया है सर, उसको सुधार लिया जाए। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सर समय के बाद आपने कोई भी अटेंशन ड्रॉ नहीं किया तो अधिवक्ता लोग घिराव करने के लिए तैयार हैं, तालाबंदी करने के लिए तैयार हैं और बहुत विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार है सर, जिसका मैं आपको 45 दिन पहले आगाह कर दे रही हूँ सर। और 45 दिन पूर्व जाने के बाद जैसा हमारे अधिवक्ता लोग कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगी, जो सबका समर्थन, जो सबका आशीर्वाद मिलता आया है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ विरोध करने के लिए सर, लीड करने के लिए। बताना चाहूंगी कि गोपालगंज के एक राजेश पांडे जी जिनको गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, हमारे बार काउंसिल को कोई भी अभी तक कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई दी। 2 मेंबर्स गए हैं एसोसिएशन में, चाय पी करके चले आए फोटो खिंचवा के, लेकिन कोई भी तत्काल राशि का भुगतान उनके मृतक के परिवार को, उनको कोई भी सहानुभूति इन लोगों ने नहीं दी। इसका मुझे तकलीफ है। बक्सर, भभुआ, आरा में गई मैं, वहाँ पे जाने पे कुछ लोगों ने बहुत नाराज़गी व्यक्त की और मनन सर को के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली कि जाते हैं डायरी बांटते, ब्रीफकेस बांटते, सूट बांटते, 1000 रुपया हर साल बांटते हैं वकीलों को। तो सर ये वोट बैंक का तरीका आप कब बदलिएगा? हमारे वकीलों को कब तक आप मूर्ख बनाइएगा ये डायरी बांट करके? क्योंकि डायरी तो आप बांट देते हैं लेकिन बीमार पड़े रहने पे उनको मेडिक्लेम नहीं देते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी आप नहीं देते हैं और डेथ क्लेम भी उनको देने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं आप लोग भुगतान करते हैं? इसलिए मैं अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि बाइकआउट कीजिए ऐसे डायरी की, ऐसी पेन की और ऐसी चीजों की जो आपको अपने अधिकार से वंचित कर दे। राजेश पांडे जी के बारे में मैं बता दूं कि उनके गोपालगंज के ही वो रहने वाले हैं, उनके गोत्र के हैं, उनके समाज के हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और उनको भी अभी तक कोई राशि नहीं दी गई तत्काल। उन्होंने कोई सहायता नहीं की क्योंकि हालांकि उनका गांव जो पड़ता है बस गोपालगंज से 2-4 किलोमीटर दूरी पे ही है, लेकिन कोई सिंपैथी आज तक उन्होंने नहीं दिखाई कि गोपालगंज के राजेश पांडे जी को कुछ दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही तकलीफ की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ गोपालगंज के राजेश पांडे को नहीं बल्कि आरा के जो हमारे प्रीतम एडवोकेट है जिनको गोली मार दी गई उनको भी अभी तक नहीं मिला और पटना के जितेंद्र भाई को भी नहीं मिला और भी जितने भी हमारे मृतक एडवोकेट्स हैं उनको डेथ क्लेम नहीं दी गई। तो सभी का भुगतान कीजिए। मिश्रा जी, पांडे जी, झा जी, राम जी, रहीम जी, सुलेमान जी करके नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में हैं और एक ही बागीचे में अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं और ये हम लोग का सौहार्द का परिवार है, हमारा अधिवक्ता परिवार है। क्योंकि इस काले कोर्ट में हम लोग ये नहीं कर सकते कि तुम फातिमा हो और तुम मनन मिश्रा हो, तुम नीतू झा हो, तुम रहीम हो, तुम राम हो, क्योंकि काले कोर्ट में हमारी पहचान ही एक है कि हम अधिवक्ता थे और अधिवक्ता रहेंगे। इसलिए जात पात का जो आप परिवारवाद और जातिवाद आपने गंदगी फैला रखी है इसका मैं विरोध कर रही हूं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हमारे मृतक अधिवक्ता चाहे किसी भी धर्म से रहें, किसी भी संप्रदाय से रहें, अधिवक्ता हैं। उनको अगर परेशानी है आप उनका जो भी मेडिक्लेम डेथ क्लेम है भुगतान तत्काल करें, 1 महीने के अंदर करें और तत्काल कुछ भी रिलीफ दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी को दीजिए बाकी सब रह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये लोग काला कानून लेके आ गए कि भाई हम लोग ऑनेबल मेंबर्स हैं, क्रिटिसाइज मत करो, हम लोग को कुछ बोलो मत, हमारा विरोध मत करो। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या आर्टिकल 19(1) खत्म हो गया हमारे संविधान से? हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है क्या वो खत्म हो गया है कि हम लोग विरोध ना करें? अगर विरोध करने का, अगर चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने का आपका अधिकार है तो इस लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार है हमें। मुजफ्फरपुर के स्थानीय अधिवक्ताओं ने बता दिया कि लोकतंत्र में क्या होता है, विरोध किस तरह से किया जाता है। फोटो पे काली पोती गई और भी देखिए क्या क्या आप लोगों के साथ हो रहा है। तो ऐसा मत बनाइए कि आपके चेहरे पे कोई काली पोते।
आपने खुद को इक्विवेलेंट जजेस के बराबरी में माना कि ऑनेबल जजेस हैं, ऑनेबल जुडिशरी में सारे जजेस हैं, तो जजेस तो बीपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं। क्या फातिमा बीपीएससी क्वालिफाई करके मेंबर बनी है? प्रश्न तो है। अगर लोकतंत्र से हम लोग चुन के आए हैं तो जूते भी हमें खाने पड़ेंगे, विरोध भी हमारा होगा, घेराव भी हमारा होगा, उसके लिए सहने के लिए तैयार रहिए। आप जजेस के बराबरी में आप खुद को मानते हैं कि विरोध मत करो वरना कॉन्टेम्प्ट फाइल होगा, इसका मैं विरोध करती हूँ। क्योंकि हमारे पास जुडिशियल कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग जुडिशियल ऑर्डर कर दें और किसी को जेल भेज दें, सेंटेंस टू डेथ कर दें। ऐसा हमारे पास कोई भी पावर इस एडवोकेट एक्ट में नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपको चुना जाता है तो आपका विरोध भी होना चाहिए और आपके खिलाफ, आपके गलत रवैये पे आपका विरोध प्रदर्शन भी होना चाहिए। ये हम आपको बता देते हैं। और आप लोग सोचते हैं मेजॉरिटी के बल पे कुछ भी कर लेंगे और लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे। तो सर मैं बता दूं कि आपके लोगों की 23 लोगों की मेजॉरिटी है और अब मैं भी अपनी मेजॉरिटी आप लोगों के से सीख कर बना रही हूँ। मेरे बिहार के एडवोकेट्स अपनी छोटी बहन को, अपनी बेटी को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी मेजॉरिटी जब आ जाएगी आपके बार काउंसिल में, आपके घर के सामने, तब आप लोग कहाँ जाइएगा? इस बात को सोचने की ज़रूरत है। तो सोच लीजिए 45 दिन का समय। फातिमा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है सर, जो भी मेडिक्लेम, डेथ क्लेम, जो भी डिस्पोजल है करा लीजिए। और ऑडिट सुन रहे हैं कि चल रहा है ऑडिट, लेकिन लीपापोती नहीं होने देंगे सर। फॉरेंसिक की कुछ किताबें मैंने पढ़ रखी है सर, आज लगता है कि मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करती हूँ। गलत जो भी किए हैं उन पे एफआईआर हो। अगर उसमें फातिमा भी है शामिल तो फातिमा के ऊपर भी एफआईआर कीजिए। जितना भी इलीगल रेजोल्यूशन आप लोगों ने पास किया है सबको आप वापस कीजिए। तत्काल एडहॉक कमेटी हटा करके फ्रेश चुनाव कराइए, क्योंकि इलेक्शन करने से आप किसी को डिवार नहीं कर सकते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो आप लोग एडहॉक कमेटी बना करके जितने भी कैंडिडेट हैं उनको डिवार करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सुधर जाइए। 45 दिन का सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। धन्यवाद।